अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। यहाँ पे कहा जा रहा है हमें डिवाइड करना है 4.8 को 10 से, 52.5 को डिवाइड करना है 10 से। अब इन डिवीजन में क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो हम क्लासिकली जो वे हम फॉलो कर रहे थे ना लास्ट क्वेश्चन में, सेम वही वे फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊँगी कैसे करें। देखिए पहले तो जो हमारा मेन वे है, जिस तरीके से हम सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप वो फॉलो करते हैं। जैसे कि आप 4.8/10 की फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर देंगे, ऐसे ही हम इसको भी कन्वर्ट कर देंगे। क्या 52.5 इसे हम लिख देंगे डिवाइडेड बाय 10, कन्वर्ट हो गया। अब क्या था, अब डेसिमल हटाना था, वही करेंगे। डेसिमल हटाया तो नीचे आ गया एक और 10, इसका डेसिमल हटा तो एक और 10 आ गया, इस तरह से। तो अब क्या हुआ इस क्वेश्चन में, तो देखिए नीचे 100 आ चुका है ना, 48/100। आप देखिए इनको डिवाइड करेंगे तो फिर ज़्यादा लेंदी पड़ेगा। डिवाइड करने के बजाय क्यों ना हम इसे सीधा करें, क्योंकि नीचे अगर आपके पास 100 या 10 होता है ना, तो हम उसको डेसिमल में आसानी से कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आप इसे क्या करेंगे 0.48 लिख देंगे, और इसका क्या करें, इसके पास भी तो वही हुआ। जब ये डेसिमल हटा तो ऊपर अगर 525 है तो नीचे कितना आया, नीचे आ गया आपके पास 100। और डेसिमल कहाँ लगेगी, फिर डेसिमल लगेगी 5.25 पर, राइट। तो ये तो है हमारा क्लासिकल वे, यानी कि पहले हम क्या करेंगे डेसिमल हटाएंगे और एंड में हम डेसिमल लगा देंगे। यहाँ पे डिवाइड भी नहीं करना पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा, क्योंकि नीचे जब हमारे पास 10, 100 या 1000 के नंबर्स आ जाते हैं ना, तो डेसिमल लगाना बहुत आसान हो जाता है, हमें लंबी डिवीजन भी फॉलो नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे यहाँ भी हमने वही किया, 52.5 के डेसिमल को हटाया और फिर बाद में हमने डेसिमल अपनी जगह पे लगा दिया। अब शॉर्टकट ट्रिक क्या है, इसे हम कैसे फॉलो करें। शॉर्टकट ट्रिक से पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं। चलिए अब अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें शॉर्टकट ट्रिक में क्या करना था। अगर हम इसका शॉर्टकट मेथड यूज़ करें ना, तो सिंपली हम इतना करेंगे कि जितने ज़ीरो से हमें डिवाइड करना है ना, 10 से डिवाइड करना है, तो इसका मतलब आपको एक प्लेस इधर जाना है। अगर 100 से डिवाइड करना है तो आपको 2 प्लेसेस इधर जाना है। इधर जाने का मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड पर डेसिमल को बढ़ाना है। जैसे कि यहाँ पर है 2.5 को 10 से डिवाइड करना, तो डेसिमल ना ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे सरक जाएगी। यहाँ पे थी ना डेसिमल, अभी यहाँ पर थी, आप एक प्लेस इसको और सरका देंगे और डेसिमल आ जाएगी यहाँ पर, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 0.25। फिर से देखें, जैसे 3.69 में अभी आपकी डेसिमल यहाँ पर है, अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे यानी कि आपकी जो डेसिमल है ना एक प्लेस और सरक जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड पर मूव हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 0.369। यहाँ क्या होगा, यहाँ पर डेसिमल फ़िलहाल कहाँ पर है, डेसिमल है इस जगह पर, राइट। यहाँ पर डेसिमल है ना, आपको 2 प्लेसेस, 2 ज़ीरो है ना, 2 प्लेसेस सरकाना है, यानी पहला प्लेस ये, सेकंड प्लेस एक खाली जगह, तो आपकी डेसिमल सरक के यहाँ आ चुकी है, यानी आपका आंसर हो गया 0.0825। ऐसे यहाँ भी देख लीजिए कैसे होगा, कितने प्लेस सरकानी है डेसिमल, 2 प्लेसेस ना, तो हम 2 प्लेसेस यहाँ मूव करेंगे 0.37। अब कहाँ लगा है, यहाँ पर फिलहाल है 1, 2, यानी यहाँ लगेगी, यहाँ है ना डेसिमल अभी, तो 1 और 2, तो यहाँ डेसिमल आ गई। अब ऐसे यहाँ भी करेंगे 9.882, डेसिमल यहाँ से कितने प्लेस सरकेगी लेफ्ट हैंड साइड पर, 2 प्लेसेस, यानी 1, 2, तो यहाँ डेसिमल आ जाएगी, तो आंसर आपका हो जाएगा 0.09882। ये इसका एक शॉर्टकट मेथड है। यूजुअली बच्चे ये भूल जाते हैं, इसलिए इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, जल्दी आपके टीचर्स आपको ऐसे नहीं बताते हैं, लेकिन अगर आप इन मेथड को फॉलो करेंगे तो आपको ये सारी लॉन्ग डिवीजन फॉलो नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर फिर भी थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है तो आप डेसिमल हटाइए, उसके बाद में उसको फिर से अपडेट कर दीजिए, इससे कोई गलती नहीं होगी। यहाँ पर फिर भी आप पूछ सकते हैं कि डेसिमल को हमें लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करना है या राइट हैंड साइड पर, तो याद अगर रख पाते हैं तो डेसिमल हमारी मूव होगी लेफ्ट हैंड साइड पर इन केस ऑफ डिवीजन। मल्टीप्लाई में इसका ऑपोजिट होता है, मल्टीप्लाई में आपकी जो डेसिमल होती है ना वो राइट हैंड साइड पर मूव होती है, यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड पर मूव कर रहे हैं। जल्दी से इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इफ़ यू वांट टू। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3, 4 एंड 6। तो यहाँ कहा जा रहा है 0.7 को हमें 10 से डिवाइड करना है, तो क्या करें। तो पहला स्टेप है हम इन्हें नॉर्मल फंक्शन की फॉर्म में लिखते हैं।
अब हम बड़े हो चुके हैं, हमें डिवाइड का साइन हटा के इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ऐसे हम इसके साथ भी करेंगे। क्या लिख लें इसे? 272.23 डिवाइडेड बाय 10। तो हमने सिर्फ अभी तक इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया है, हमने अभी तक डेसिमल हटाया नहीं है। डेसिमल हटाने का काम हम अब करते हैं। अब डेसिमल हटाते हैं, यानी कि जब ये डेसिमल हटेगा तो नीचे कितना आएगा? 1/10 आएगा। ये वाला डेसिमल हटेगा तो नीचे फिर से 1/10 आ गया। यहाँ पे डेसिमल हटेगा तो नीचे कितना आएगा? 100 आएगा, है ना। ये डेसिमल हटा तो यहाँ पर आ गया 1/100। चलिए अब क्या हो गया? ये कितना बना? 7/100 बना। 100 क्यों लिख दिया मैंने? क्योंकि 10 × 10 100 होता है। हमने डिवाइड नहीं किया क्योंकि डिवाइड हो भी नहीं सकता, तो 7/100 बन गया 0.07। अच्छे से याद है ना ये वाला तरीका? 7/100 होता है 0.07। इस पर आते हैं, ये कितना हो गया? 331/100। तो डेसिमल कहाँ आएगा? 3.31 यहाँ पर आएगा ना, लास्ट के 2 डिजिट्स को क्रॉस करके। ऐसे यहाँ भी करते हैं। यहाँ पे 27223, नीचे कितना है? 1000 है अब, है ना। 100 यहाँ और 10 यहाँ, तो 3 ज़ीरोज़ है नीचे। तो डेसिमल कहाँ लगेगा? 27223, 123 यहाँ लगेगा, 27.223 डेसिमल प्लेस किया। ये हमने किया क्लासिकल वे से। शॉर्टकट समझे? शॉर्टकट में क्या करना होता था? देखिए, अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, कितने ज़ीरो है? 1 ज़ीरो, यानी हमें एक प्लेस लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करना है। पहले डेसिमल थी 0.7, यहाँ पर थी ना। अब शॉर्टकट वे में क्या हुआ? 0.07, हमने इस डेसिमल को एक प्लेस आगे मूव कर दिया, तो ये हो गया 0.07। इसी तरह से सेकंड वाले क्वेश्चन का भी शॉर्टकट देखिए। 33.1 को हमने जब 10 से डिवाइड किया तो डेसिमल को कितना सरकना चाहिए? सिर्फ एक प्लेस, यानी कि यहाँ से सरक के डेसिमल आ गया यहाँ पर। तो डायरेक्ट आंसर समझ आ गया, 3.31 आया है। ऐसे यहाँ भी हुआ। अब यहाँ पर डेसिमल है ना, हमें सिर्फ 10 से डिवाइड करना है, यानी एक प्लेस ही डेसिमल सरकेगी लेफ्ट हैंड साइड पर। तो आंसर आ जाएगा 27.223, विच इज़ एग्जैक्टली वी हैव गॉट, है ना। तो ऐसे आप शॉर्टकट तरीके से इसको रिकन्फर्म भी कर सकते हैं। अब देखिए आगे क्या कर सकते हैं। 0.56 को हमें 10 से डिवाइड करना है, तो फिर वही करते हैं क्लासिकल वे में। 56/10, ज़ीरो लिखना ज़रूरी है क्योंकि अभी हमने डेसिमल हटाया नहीं है, तो मैं 0.56/10 लिख रही हूँ। इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। 3.97/10। पहला स्टेप हमने अच्छे से परफॉर्म किया। सेकंड स्टेप में डेसिमल हटा लेते हैं। जैसे ये डेसिमल हटेगा तो क्या होगा? ये हो जाएगा 0.56/10 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 100। चलिए सेपरेट ही लिख लेते हैं, ठीक है, फिर आप बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं होगी। बाय 10 × 1/100, ठीक है। तो ये 0.56 एक्चुअल में ऐसे भी लिखा जा सकता है, 56 भी लिखा जा सकता है। ऐसे ही हम इसके साथ भी करते हैं। ये हो गया 3.97/10। जब ये डेसिमल हटा तो कितना आया? नीचे आ गया 100। थोड़ा पास लिख देते हैं। 397/10 × 1/100। अब हमें डेसिमल लगाना है, तो पहले हम अपडेट कर लेते हैं कि कितने ज़ीरोज़ हैं हमारे पास। 2 ज़ीरो और 1 ज़ीरो, 3 ज़ीरोज़। यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ हैं? 397 और यहाँ है 1000। अब लगाते हैं डेसिमल, तो ये हो गया 1 2 3 1 2, थर्ड डिजिट नहीं है, 0, यानी आप इसे लिख रहे हैं 0.056। ऐसे इसके साथ भी करते हैं। 1 2 3, तो ये आया 0.397। राइट, क्लियर है।